प्रदेश में लागू होगा आनंद कारज एक्ट। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, कहा तराई के विकास में सिख समाज का है बड़ा योगदान। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइट प्लान को दी स्वीकृति। मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा अतिथि गृह। कांग्रेस की स्थापना को 138 साल हो रहे। पूरे लोकसभा चुनाव से पहले धनराशि जुटाने की तैयारी। पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए चलाया डोनेट फॉर देश कैंपेन। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी। 15 नवंबर से शुरू हुई यात्रा हर जिलों में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। महिला अपराध के मामलों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा प्रदेश में महिला अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार मौन। पहाड़ पर बर्फबारी से सुबह बड़ी ठिठुरन, घरों में पैक हुए लोग। बर्फबारी के बीच लोगों का जीना हुआ मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खेल महाकुंभ उत्तराखंड 2023 का आगाज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ आयोजन। सीएम धामी समेत रेखा आर्य भी रही मौजूद। एथलीट टीमों के परेड मार्च से हुआ आगाज। सीएम धामी समेत रेखा आर्य भी रही मौजूद। सीएम धामी समेत रेखा आर्य रही मौजूद। एथलीट टीमों के परेड मार्च से हुआ आगाज। देहरादून से खबर, खेल महाकुंभ उत्तराखंड 2023 का आगाज। खबर हल्द्वानी से, जहां पर एमबीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आक्रोशित छात्रों ने प्राचार्य कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की है। साथ ही प्राचार्य से मिलकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने के लिए कहा। वहीं कॉलेज के कुछ नशेड़ी छात्र पुलिस और मीडिया कर्मियों से भी गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। खबर पौड़ी से, जहां गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने की बैठक में कमिश्नर ने पौड़ी कमिश्नरी में बैठने की बात कही है। दरअसल गढ़वाल मंडल मुख्यालय का रुख मंडलीय अधिकारी कम ही किया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल अपना अस्तित्व मंडलीय अधिकारियों के यहाँ न बैठने से खोता जा रहा है। ऐसे में अब मंडलीय अधिकारियों को पौड़ी में बैठने के निर्देश दिए और खुद भी हर महीने के 2 दिन पौड़ी को देने की बात गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज मंडल स्तर की मैंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी उसमें हम लोग काफ़ी व्यस्त थे। लेकिन अब ये निर्धारित हो गया है कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी हुआ करेगी फोर्टनाइटली। कोर्ट वर्क भी किए जाएंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर के जो हमारी समीक्षाएँ हैं, महीने में एक समीक्षा बैठक होगी और मेरे द्वारा मौके पर कामों का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कई मंडल स्तर के अधिकारी आज बैठक में उपस्थित थे, तो अभी उनकी एक सूची तैयार हो रही है और इन सभी का वेतन रोकने का आदेश कर दिया गया है। इनके वेतन आहरित नहीं होंगे और इन सभी को शोकाज नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ कुछ विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी की जा रही हैं। मुख्य रूप से मैंने ये पाया है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने तो बहुत अच्छा।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला उत्तराखंड में पहुंची, जहां पर वेस्ट बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस योजना को गरीबों के लिए फायदेमंद बताया। वहीं लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सस्पेंड मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर कहा कि सब अपना अपना स्वार्थ लेकर एक दूसरे के साथ जुड़े थे और स्वार्थ न पूरे होने पर सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड वासी 5,500 से अधिक लोग जुड़ गए हैं इस विश्वकर्मा योजना स्कीम के। 18 प्रकार का बहुत सारा लोग है जो लोग बहुत सारा काम पे जुड़े हुए हैं। उसके लिए गरीबों के लिए ये 1 लाख से 3 लाख रुपए का लोन ये स्कीम में मिल रहा है। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत दुख का बात है, बहुत चिंता का बात है। इसलिए सब लोगों को एक साथ होके बात करना चाहिए, फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ऐसा ना हो। लेकिन ये लोग मतलब इसके विषय के ऊपर डिबेट चाहते नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि प्लैकार्ड लेके जो पार्लियामेंट में अनुचित है, प्लैकार्ड लेके वेल में आके खड़ा होके चिल्लाना, हल्ला करना, ये सब चाह रहा है। एक्चुअली ये लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये टेन्योर में लास्ट सेशन है। सब लोग अपना अपना क्षेत्रों के लिए बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड है, लेकिन लास्ट 5-6 दिनों से यहाँ पे विपक्ष लोग इतना हल्ला बोल कर रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत सारा कुछ पार्लियामेंट्री वर्क से बहुत सारा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 राज्यों का जो फलाफल आए हैं, पराजित होने का फ्रस्ट्रेशन ये लोग अपना सीट में जाके बैठते नहीं हैं। ये लोग पूरा सुबह से आके 11 बजे चालू होता है तो 10:58 2 मिनट पहले से ये लोग प्लैकार्ड लेके वेल में आके खड़ा होके चिल्ला रहे हैं। ये क्या रास्ता नहीं है, ये पार्लियामेंट है। रास्ता में विक्षोभ प्रदर्शन करो, ठीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट में अपना अपना सब लोग क्षेत्र से आए हैं अपना अपना विषय को, जनता का विषय को रखने के लिए। गठबंधन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये 5 राज्यों का जो रिजल्ट आया है, इसमें विषय एकदम क्लियर है कि इसमें कोई नहीं है इसमें, क्योंकि कांग्रेस के साथ टीएमसी सब अपना अपना स्वार्थ लेके आए थे। किसी ने परिवार को लेके आए थे, परिवारवाद के लेके ले आए थे, किसी ने दुर्नीति करप्शन को लेके आए थे। तो अपना अपना ये लोगों का विचारधारा था, ये सामने दिखाने का है, अपने पार्टी को बचाने का, अपने खुद के परिवार को बचाने के लिए सीबीआई ईडी से ये सब इंडिया गठबंधन हो रहा है। लास्ट 2019 के पहले ऐसा हुआ था, लेकिन ये भी गठबंधन के तरफ नहीं हुआ, पूरा सब कुछ एकदम चला गया था अपना अपना घर पे। तो इस टाइम में भी ऐसा। खबर रामनगर से है, जहां पर वन विभाग द्वारा 1 दिसंबर को रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित सिटी फॉरेस्ट एरिया को विकसित करते हुए नगर वन के नाम से एक पार्क का शुभारंभ किया गया था। यह पार्क 1700 हेक्टेयर में बना हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डेफोर दिगांत नायक ने बताया कि इस पार्क में बच्चों का पार्क, ओपन जिम के साथ ही कई औषधि युक्त पौधे लगाए गए हैं। साथ ही विभिन्न वन्य जीवों की आकृति को पेंटिंग के माध्यम से पत्थरों पर उकेरा गया है। खबर उड़की से है, जहां पर नवनियुक्त राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी के भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यूपी सरकार में एमएलसी एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेश कश्यप भी पहुंचे। नवनियुक्त दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि आज देश में हुए कार्यों पर एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार आ रही है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में मिशन 2024 के लिए कार्य करें। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने शिरकत की। तहसील दिवस पर चकबंदी, राजस्व विभाग, बिजली, पुलिस व नगर पालिका क्षेत्र के साथ कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित 40 शिकायतें आई हैं। एसडीएम ने इसमें से आधा दर्जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। बाकी शिकायतों को निर्धारित समय में जांच कर समाधान करने की बात कही है। देखिए 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मैक्सिमम जो मुआवजे से संबंधित है, क्योंकि पटवारी जी द्वारा जो और तहसीलदार साहब द्वारा जो बताया गया है कि कुछ का हमने वितरण कर दिया है, कुछ का शिकायत ये है कि कम हमको मुआवजा कम मिला है, तो उनको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे और अगर कम मिला होगा तो उनका पुनः
सर्वे करवा के उनको जो भी चेक है, जो भी क्षति है। देखिए शिकायतें तो पेयजल निगम है, राजस्व विभाग है, मैक्सिमम शिकायतें इन्हीं की हैं। और पेयजल का भी मैक्सिमम ये है कि पानी की टंकी बन गई है, सड़क खुदी थी, पाइपलाइन डल गई है, लेकिन जो मरम्मत होनी थी, सड़कों की मरम्मत होनी थी, वो नहीं हो पाई है। तो उसके लिए भी जो संबंधित जो विभाग है उनको बता दिया गया है। और इसमें 1-2 टीम हमने अपने रेवेन्यू की भी लगा रखी है, वो भी एक बार मौके का निरीक्षण करेंगे और जो भी आख्या आएगी उसके हिसाब से हम संबंधित विभाग को भेज करेंगे। देखिए 2-4 विभागीय अधिकारी नहीं है मौजूद, क्योंकि संकल्प यात्रा भी हमारी चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो उसमें भी कुछ अधिकारी गए हुए हैं, तो उसके वजह से भी नहीं आए हैं। और जो वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर गदरपुर से। जहां उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत गदरपुर विकास खंड में लगभग 1 दर्जन अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संचय के उद्देश्य से तालाबों का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसमें बरिराई ग्राम सभा के सुंदरपुर में लगभग 2.5 एकड़ 17,70,000 लागत से, ग्राम सभा पिपलिया में लगभग 3 एकड़ में 23 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण केंद्र सरकार के राज्य मंत्री अजय भट्ट और रुद्रपुर के भाजपा के विधायक शिव अरोड़ा तथा जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि विकासखंड गदरपुर के अंतर्गत 10 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। हुआ यह कि जब ये अमृत सरोवर निर्मित हो रहे थे उस अवधि में, और कुछ में अमृत सरोवरों में हमने साइड वॉल का काम भी उसमें किया था। उसके तत्काल बाद पूरे क्षेत्र में अतिवृष्टि, पूरे क्षेत्र में कहिए या पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हुई थी। उसमें उन निर्माण कार्य के साथ साथ अन्य निर्माण कार्य भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। उनमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ में साइड से मिट्टी नीचे गिर गई, कुछ में जो हमने साइड की वॉल चिनाई की थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हुई थी। जैसे बरसातें रुकी, उन तालाबों में पानी कम हुआ, उसमें सुधारीकरण का कार्य कर लिया गया। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा गांव है, जब से मेरा अभी 21-22 साल उम्र हो गई है, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये जो तालाब है, इस तालाब का बहुत महत्व है हमारे गांव में। ये जो गांव है पूरा बंगाली बहुल्य गांव है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूजा जो हमारा काली पूजा होता है, तो काली पूजा में जो मूर्ति विसर्जन वगैरह करते हैं हम उसी में करते हैं। तो इससे पहले तक पिछले साल तक ये जो तालाब था वो गांव के अंडर था, और इसका मेंटेनेंस इतना अच्छा, अगर आप पहले आते तो हम आपको दिखाता, इतना सुंदर तालाब था वो। हमने खुद से तालाब को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसके बाद अधिकारी लोग आए, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस तालाब को और अच्छा किया जाएगा, यहाँ पे आप शाम को वॉक कर सकते हो, ऐसा बनाया जाएगा। लिया से और विकासखंड गदरपुर से हूँ मैं। और ये हमने जो प्रधानमंत्री की योजना थी अमृत सरोवर योजना, इसके तहत अपने गांव में एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया था, और जिसमें टाइल्स की रोडें बनाई हमने फ्रंट में, साइड में, नीचे से भी अच्छी तरह से काम किया गया है उस समय पे। और तालाब तैयार होने के बाद हमने ये तालाब, जो ऊपर से आदेश आया था कि महिला समूह को आवंटन करना है, तो हमने महिला समूह को आवंटन भी कर दिया है। करीबन 1 साल होने वाला है। आवंटन के बाद भी ऐसे ही जर्जर अवस्था में ये तालाब पड़ा हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं, घास वास सब उग गया है, और सबसे मेन समस्या यहाँ पे है पानी की समस्या। खबर रामनगर से है, जहां पर पंडित नारायण दत्त तिवारी प्रेक्षागृह में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित हेमचंद्र भट्ट के जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया है तथा ब्राह्मण समाज की कई नई कार्यकारिणियों का गठन किया गया है। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान महिला व पुरुष वर्ग में बैड लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूनम पंडित शिरकत करने पहुंची। हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। राजधानी देहरादून के एस्ट्रे हॉल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये है कि जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जो रोज के रोज एक केस जो सामने आता है, आप देखिए, आप औरों की बात छोड़िए, लेकिन जो आपके अधीनस्थ हैं, जैसे कि आप नारी निकेतन हल्द्वानी का मामला है,
कितना क्रूर वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? आज हम उन बच्चों की आवाज लेकर यहाँ पे आए हैं। एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के, दूसरा एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वहीं के दूसरे संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी, कम से कम इस देवभूमि का आप सम्मान रख लीजिए, मान रख लीजिए। आप इस देवभूमि के पुत्र हैं। अगर आप यहाँ की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। रेखा आर्या मंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे। एक मामला अंकिता भंडारी का मामला हो गया, विनीता भंडारी का मामला हो गया। खबर देहरादून से, जहां पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का विधिवत शुभारंभ किया है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में 13 जनपदों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने मार्च पास किया था, साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की थी। वहीं राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। सीएम धामी और खेल मंत्री ने सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया। के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो। देहरादून में जमीन के फर्जी रजिस्ट्री मामले में पकड़े गए 7 अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड पर लिया गया था और उस पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री मामले में सुसंगत धाराओं में 13 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और चार्जशीट की गई थी। लेकिन जब आगे इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो पता चला कि जमीन के दस्तावेज और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और 13 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों पर अन्य सुसंगत धाराओं में चार्जशीट की गई और उनको न्यायिक रिमांड पर लिया गया। मुकदमा दर्ज था फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था। और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी। लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित। उत्तराखंड में महिला अपराध पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के साथ ही ऋषिकेश में विनीता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है और इसी के तहत महिला कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के साथ ही ऋषिकेश में विनीता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही दीपा आर्या, अनुसेवक जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी समेत अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों संरक्षण गृह के निरीक्षण को पहुंची एक न्यायिक अधिकारी को नाबालिग ने अपनी पीड़ा बताई। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस में तहरीर दी गई। तहरीर के मुताबिक संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी 15 वर्षीय नाबालिग को केंद्र से बाहर दूसरी जगह किसी मकान में ले जाती थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था और मारपीट भी की जाती थी।
वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।